हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे समास की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा समास के जो भी टॉपिक है उनको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे वीडियोस के लिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आइए देखते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल हो रहा है, यहाँ पर जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। या फिर शब्दों के मेल को भी हम जो है समास कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ये शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो शब्दों के जो मेल होता है उसे ही हम समास कहते हैं। बिल्कुल सरल है, आप परीक्षा में आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको ये इसकी परिभाषा बता दी है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। तो इसके प्रकार के देखते हैं। तो प्रकार इसके होते हैं 6 प्रकार। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार जी। तो पहला जो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जैसे कि मतलब उसके आगे में कोई भी उपसर्ग लग जाता है, जैसे सुरासुर, पाप पुण्य, मतलब उससे जो रिलेटेड शब्द होता है, सुख दुख, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जुड़ा हुआ शब्द होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व लिखा है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो इसका उदाहरण है सुरासुर, पाप पुण्य, इस प्रकार के जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। दूसरा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास जैसे कि मतलब द्वि लिखा है, मतलब दो से अधिक होंगे, जैसे चौराहा, त्रिभुज, नवरात्र, 9 दिन का जो रात है उसे नवरात्र कहते हैं। इस प्रकार जो समास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जैसे कि इसमें रहता है गृहगत, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गृह का गृहगत। ठीक है, इस प्रकार का शब्द लाना आपको इसमें जरूरी होता है। इसमें तत्पुरुष समास में राजा का पुत्र, गृह का गत, इस प्रकार का शब्द आपको बीच में लाना है, किसमें? तत्पुरुष समास में। और चौथा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में सुपुत्र, महात्मा, तो यहाँ पर देखिए सु एक उपसर्ग है। तो कर्मधारय समास में आप जान जाएंगे कि सामने में उस उपसर्ग लगा होगा। सुपुरुष, महात्मा, जो किसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो सामने वाला जो शब्द है वह पहले शब्द की विशेषता बता रहा है, इसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। और पांचवा है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें जैसे देखते हैं इसमें प्रतिदिन, यथाशक्ति। ठीक है, प्रतिदिन, यथाशक्ति, इस प्रकार जो होते हैं उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, तो इसमें देखिए चक्रपाणी, इसमें जो तीसरा जो शब्द निकलता है वही अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, जो तीसरा शब्द होगा वही अर्थ होगा। चक्रपाणी, लंबोदर यानी गणेश जी, जिसका सिर बोल रहा हूँ, उनका सुर जो है लंबा होता है। नील का कंठ। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसको उदाहरण देखती है, नील और कमल, नील कमल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, नील और कमल, नीलकमल, यह कौन सा समास है, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो यह समास जो है द्वंद्व समास है। ये क्या समास है? द्वंद्व समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र, यह कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आपको अपना जो है पढ़ाई का तैयारी करना है। और इस प्रकार मैंने समास को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई टॉपिक छूटा नहीं है। आप इतना लिख देंगे तो आपको परीक्षा में आसानी से नंबर मिल जाएगा।
इसका पूरी डिटेल मैंने आपको दे दिया है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।